हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, जो पेपरों में क्या आता आते रहते, इस टाइप के सवाल पेपर में आते रहेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। कह रहे कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से क्या करता है, उधार देता है। यानी 10,000 रुपये है, उसको 8% के हिसाब से कितना देगा और 10% के हिसाब से कितना देगा। यदि उसकी कुल वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना कि हमारा भाग क्या है, 100 रुपये। ठीक है, कितना, 100 रुपये। तो पहला भाग क्या हो जाएगा, x। पहले भाग पर कितने, 8% के, और कितने साल के, 1 साल के लिए जो ब्याज देगा। ठीक है, प्लस दूसरा भाग क्या होगा, दूसरा भाग होगा 10,000 -1। ठीक है, अब घटा देंगे तो हो जाएगा, यानी 10,000 -1। और कितने साल के दे रहा है, 1 साल के लिए। इसका दर कितना है, 10% बटा 100। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन कह रहे हैं कि कुल औसत वार्षिक ब्याज दर उसका कितना है, कुल औसत वार्षिक ब्याज दर कितना है उसका, 10,000 गुणे 9.2 गुणे 1/100। ठीक है, ये तो सब में कॉमन है, सब में क्या है, कॉमन है, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8x प्लस ये कितना हो जाएगा, -10x बराबर ये कितना हो जाएगा, 9,2,0,0,0। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये 8 प्लस है, ये 10 है, घट जाएगा, 2 बचेगा। ये इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर 1,00,000 में से अगर 92,000 हम घटा देंगे, 1,00,000 में से 92,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8,000। 8,000 बच जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4,000। x का मान कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। ठीक है, x का मान हो गया 4,000 रुपये। तो कह रहे हैं कि दूसरा, यानी ये पहला मान हो गया, और दूसरा 10,000 में से हम 4,000 अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है, तो क्या कहेगा, दोनों भाग, यानी पहला 4,000 की किस्त बनेंगे, दूसरे कितने की बनेगी, 6,000 की। पहली बार वो 4,000 जमा करेगा, दूसरी बार कितना जमा करेगा, 6,000 जमा करेगा। ठीक है, ये किस पे है, ये 8% पे है। ये किस पे है, 8% पे। ये किस पे है, 10% पे। हमारे क्या करें, अमाउंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, बाय एलिगेशन। एलिगेशन आसान पड़ता है सबको। ठीक है, बाय एलिगेशन अगर समझ में आ जाएगा तो सबसे आसान एलिगेशन ही पड़ता है। ठीक है, पहला क्या है, 8%, दूसरा क्या है, 10% का, और टोटल हमारा कितना है, 9.2%। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, 0.8 हो जाएगा अनुपात है। इसको इसमें से घटा देंगे कितना, 1 हो जाएगा। ये पहला हमारा भाग है, ये हमारा क्या है, दूसरा भाग। ठीक है, तब इसको कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पे 12, कितना आएगा, 2:3 में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करना है, बांटना। क्या करना, बांटना। ये हमारा रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ अमाउंट। ये किसका हो जाएगा, रेशियो, अमाउंट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 8% पे क्या करना, निकालना है। 8% पे 8% पर अमाउंट, 8% पर हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 8% पर हमारा अमाउंट कितना है, 2 यूनिट है। 8% पर हमारा अमाउंट कितना है, 2 यूनिट है। ठीक है, 8% पे हमारा यूनिट कितना है, 2 है, तो 2, सॉरी, अब
हमारा टोटल दिया है कितना 10,000, ठीक है। इसमें 5 से भाग कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2,000, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 8% पर अमाउंट, 8% पे अमाउंट कितना 2 यूनिट है, ठीक है। तो 2 गुणे 2,000 कितना आ जाएगा 4,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और 10% पर जो हमारा अमाउंट होगा, जो हमारा 10% पर अमाउंट होगा कितना है 3 यूनिट है, ठीक है। तो 3 गुणे 2,000 कितना हो जाएगा 6,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी 8% पे भी 4,000 आ रहा है और 10% पे 4,000। तो भाई एलिगेशन भी हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है, इसको ये हल कर सकते हैं, ठीक है। ये कब लगाएंगे एलिगेशन, जब 3 रेशियो दिया हो, ठीक है। 1, 2 और 3 रेशियो दिया हो तभी हम क्या करें बाई एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, जो उधार ली गई राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया है, तो उधार ली गई राशि कितनी। सबसे आसान सवाल है, ठीक है। इसे आसान सवाल नहीं कहीं मिलेगा। तो हमारा साधारण ब्याज पता है कि SI बराबर है P/R गुणे T बटा 100 होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है, R का मान दिया है 10%, T का मान दिया है 10 वर्ष, ठीक है। और H साधारण ब्याज का मान दिया है 10 रुपये। तो हम रख लेंगे, यानी 10 बराबर P निकालना है 10 गुणे 10 बटा 100, ये कट जाएगा तो P का मान कितना हो जाएगा 10 रुपये, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब अगला है, कह रहे कि 27,000 रुपये की राशि को 2 भाग A और B में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर से A और B पर क्रमशः 2 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। तो A और B दोनों से प्राप्त कुल ब्याज हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या 27,000 रुपये है, ठीक है। 27,000 रुपये, इसमें क्या करना है A और B को बांटना है, A और B को क्या करना है बांटना है, A और B को बांटना है। तो मान लीजिए A हमारा क्या है 100 रुपया लिया, तो टोटल 27,000 में से हम 100 रुपया घटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा भाग पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि 15% की दर से A और B का समय दिया है, ठीक है, और क्या दोनों बराबर है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, x गुणे 15 गुणे 2 बटा 100, ये हो जाएगा 27,000 माइनस x गुणे 15 गुणे 4 बाई 100, ठीक है। क्योंकि हम पहला मूलधन, ये पहला मूलधन, ये दूसरा मूलधन है, ये पहला मूलधन और दूसरे मूलधन घटा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है दर है, ये क्या हमारा समय है, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 दूनी 30, 30x बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको कटा लीजिए, छोटा कर लीजिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 या माइनस 2x, ठीक है। अभी इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो कितना आएगा 3x बराबर है 54,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 18,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है कि a का ब्याज ज्ञात करना है, a का ब्याज हमें ज्ञात करना है। कितना मिलेगा a को ब्याज कितना मिलेगा 18,000 रुपये का 15% के हिसाब से 2 साल का कितना हो जाएगा, कट जाएगा 29 54
5,400 का तो ब्याज हो गया। और बी का ब्याज कितना हो जाएगा? बी का ब्याज कितना हो जाएगा? यानी 2700 में 1800 घटा देंगे, यानी 27,000 में से 18,000 घटा देंगे और कितने साल के? 15% की दर से 4 साल के लिए इसका हम क्या करेंगे? ब्याज निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये 27 ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 एक कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 5,400 रुपये क्या हो जाएगा? दूसरे का ब्याज हो जाएगा, बी का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, ए का ब्याज भी उतना ही आ रहा है, बी का ब्याज उतना ही आ रहा है। तो हमें करना है टोटल ब्याज निकालना। क्या करना है? टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, 5,400 प्लस 5,400 दोनों का जोड़ देंगे, 0 0 8 5 5 10। ठीक है, तो दोनों का हमारा टोटल ब्याज कितना होगा? 10,800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों में अगर जहाँ भी दो भाग कर दिया जाए तो पहले उसको एक से माने, उसके बाद पहली राशि में से उसको घटा देंगे तो दोनों भाग निकल जाएगा। ठीक है, और ये कह रहे हैं, अगला कह रहे हैं 15% की दर से ए और बी क्रमशः 2 और 4 ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो ऐसे एक्स का मान निकालना है, यानी हमारे आ जाएगा। और उसके बाद ये हमारा मूलधन हो जाएगा। मूलधन निकालने के बाद हम उस मूलधन पे क्या करना? पहले ब्याज निकाल लेंगे पहले का भाग का, उसके बाद फिर दूसरे भाग का ब्याज निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल ब्याज। अगला एग्जाम्पल है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह की साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 मास का साधारण ब्याज से 29 रुपया कम है, तो वह हमें धनराशि ज्ञात करनी है। ठीक है, वह कितना रुपया? मान लीजिए हमारी धनराशि क्या है? 20 रुपये। ठीक है, धनराशि क्या है? 20 रुपये। हमारा जो टाइम है 8 महीने है, 8 महीने तो उसको हम साल में बदल लेंगे, 12 से भाग कर देंगे तो क्या बदल देगा? ईयर में बदल जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा दिया है T2, यानी कितना? 15 माह। इसमें भी 12 से भाग कर देंगे तो क्या बदल जाएगा? ये भी साल में बदल जाएगा। ठीक है, और हमारा R दिया है 4% और दूसरा R दिया है 5%। ठीक है, तो हम साधारण ब्याज का जो फार्मूला आता है उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो P गुणे 5 गुणे 15 बटा 100 गुणे 12 माइनस P गुणे 4 गुणे 8 और 100 गुणे 12 बराबर कितना? 29 रुपये। ठीक है, बराबर कितना? 29 रुपये। ठीक है, ये क्या है? मूलधन दर गुणे समय 15 बटा कितना है? 12 और 8 बटा 12 समय। ठीक है, अब इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? P 100 गुणे 12 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 75 माइनस और 4 32 बराबर 29। ठीक है, तो P का मान कितना हो जाएगा? 29 गुणे 12 गुणे 100, इसको इसमें से घटा देंगे 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम भाग कर लेंगे। घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 से 36
कितना आ जाएगा 3600 रुपया आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा मूलधन रहा होगा, ठीक है, जो हमारी धनराशि रही होगी, कितने रुपये रही होगी 3600 रुपये रही होगी। ठीक है, सवाल बस समझ में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आसानी से उसको कर लेंगे। क्या होता है कि सवाल समझ में आता नहीं, उसकी भाषा समझ में नहीं आती, तो हम आसान सवाल को भी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब कहेंगे राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि को 4 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर जमा करता है, फिर उतनी ही राशि वह एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज से सावधि जमा करता है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 रुपया है तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपये जमा किया। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में कितने रुपये जमा किए। तो सबसे पहले उनके ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर, उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा 15 गुणे 5 माइनस, ठीक है, 15% गुणे 5 माइनस 12% गुणे 4, तो कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1248 हो जाएगा। ठीक है, 1248 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 यानी 2, 27%। ठीक है, अब दोनों ब्याजों का अंतर कितना होगा 27% हो गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है, कह रहा है कि दोनों ब्याजों का अंतर, तो 27% की वैल्यू कितना दिया है 1350 रुपये दिया है, कितना दिया है 1350 रुपये दिया है। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 1350 गुणे 100 भाग 2700, इसको हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 से घटाइए, 3 और 27, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 9 पचे 45, तो कितना हो जाएगा 5000 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक स्थिति में वो कितना रुपया जमा किया, जो हमारी धनराशि रही होगी, जो हमारा रुपया रहा होगा 5000 जमा किया था। ठीक है, सवाल आसान है, बस समझने की इसकी भाषा समझ में आएगी तो सवाल हल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले ब्याजों का अंतर, ये 4 साल में 12% के हिसाब से इसको निकाल लेंगे, और 15% के 5 साल के रेशो निकाल के उसमें से घटा देंगे, और इसी के वैल्यू कितना दिया 1350, तो 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे। अगला एग्जाम्पल है, कह रहे कि एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है, मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज की दर का हमें क्या करना, अनुपात निकालना। मान लीजिए हमारा टाइम कितना दिया है 5 ईयर, टाइम दिया है 5 ईयर, जो हमारा मूलधन और एसआई का अनुपात दिया है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का 5:2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उसकी ब्याज की दर निकाल लेंगे, आर का मान निकाल लेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। ठीक है, निकाल लेंगे, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा टी का मान 5 है, गुणे आर बटा 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, यानी आर का मान कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। यानी जो इसकी दर होगी, जो इसकी रेट होगी, वो कितने परसेंट होगी 8% होगी। ठीक है, 8% इसकी रेट होगी। ठीक है, मान लीजिए, माना जो हमारा प्रिंसिपल है कितना है 100 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, तो हमारा जो प्रिंसिपल है 100, यानी और जो हमारा रेट इंटरेस्ट रेट कितना है 8%। ठीक है, हमारा मूलधन है कितना 100 रुपया, इंटरेस्ट कितना है 8% है। हमें क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, रेशियो निकालना है,
तो ये कितने गुना है इसका, 1/4 गुना, ठीक है। तो ये कितने गुना हो जाएगा इसका, 1/4 यानी 25। जो रेशियो होगा इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो होगा 25:2 का, ठीक है। देखिए हमारा कितना गुना, जो हमारा ब्याज है 2 का कितना गुना हो रहा है, 1/4 गुना हो रहा है। तो ये भी, तो इसका भी तो इतना ही गुना होगा, ठीक है। अब अगला करें कि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष तथा 7 वर्षों के बाद 12% प्रति वर्ष की दर से उधार ली जाती है। यदि 11 वर्षों की अवधि के लिए साधारण ब्याज 27,600 रुपये प्राप्त होता है तो राशि कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 3 वर्ष के लिए ब्याज इसका निकाल लें। 3 वर्ष के लिए ब्याज, 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, 3 × 4% बराबर 12%। 3 वर्ष के लिए हो गया। अब अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए जब हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है, जब अगले हम 4 वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे 8% से, तो कितना आ जाएगा, 32% हो जाएगा, ठीक है। अब करेंगे हमें कितने साल, 11 साल की अवधि के लिए इस आधार ब्याज निकालना है। तो 3 साल के निकाल लिए, 4 साल के निकाल लिए, तो बचेगा कितना हमारा, 4 3 7 और 4 साल और, तभी तो 11 साल होगा। 11 साल यानी 4 साल के लिए ब्याज, 4 साल के ब्याज 4 × 12, 48%, ठीक है। 4 साल के लिए निकल गया, यानी टोटल हमारा कितना निकले, 11 साल के लिए निकल गया। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ब्याज, टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा, ठीक है। हमारा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है कि 11 वर्षों के लिए उसका साधारण ब्याज कितना है, तो 92% के लिए जो उसका मूलधन है, ठीक है, उसका जो ब्याज है, जो उसका ब्याज कितना है, 27,600 रुपया है। कितने परसेंट के लिए, 92% के लिए उसका ब्याज कितना, 27,600 रुपया। तो 100% के लिए उसका ब्याज कितना होगा, 100% के लिए उसका ब्याज कितना होगा, 27,600 × 100 और बटा 92, ठीक है। तो हम भाग कर लेंगे, कितने बच जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, यानी कितने बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये क्या हो जाएगा, उसका राशि होगी, ठीक है। हमारी राशि कितनी हो जाएगी, यानी जो हमारा मूलधन होगा, ठीक है, प्रिंसिपल होगा, ठीक है, बना लेंगे ऐसे। अगला एग्जाम्पल है, सुनैना ने 1 वर्ष में 6% की साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष में 0.5% की वृद्धि के साथ ऋण लिया। तो उसने 4 वर्ष बाद 3,375 रुपया ब्याज अदा किया। तो उसने कितना कर्ज लिया, ठीक है। कह रहे कि हर साल, 1 साल के बाद 0.5 पर, दूसरे में 0.5, तीसरे में 0.5 और चौथे में 0.5, हर साल 0.5% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। तो मान लीजिए जो कि कर्ज, हमारा कर्ज कितना था, 3 रुपया का, ठीक है। हमारा कर्ज कितना था, 3 रुपया का। हर साल कितने की वृद्धि हो रही है, 0.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। हर साल 0.5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के अंत में उसे कितना रुपया जमा। तो पहले साल यानी P × 6 × 1 बटा 100 प्लस
0.5% की वृद्धि होगा तो कितना होगा 6.5% हो जाएगा, अगुणे 1/100 एक साल के लिए। अब देखिए पी गुणे 6.5 में 0.5% जोड़ेंगे तो कितना होगा 7, अगुणे 1/100 प्लस। अब इसमें पी गुणे 7 में 0.5 जोड़ेंगे तो 7.5 गुणे 1/100 4 साल के लिए दे रहा है, ठीक है। और टोटल उसका कितना रुपया है 3375 रुपया, 3375 रुपये का किया जमा किया, ठीक है। 3375 रुपया अदा किया। तब इसको हम हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा P गुणे 100, P गुणे 100 तो बचेगा क्या 6 प्लस 6.5 प्लस 7 प्लस 7.5 बराबर 3375, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 7 7 14 14 7 21 यानी 7 ये हो जाएगा 12 यानी 27, ठीक है। 27 P गुणे 27 बटा 100 बराबर 3375। तो हम यहाँ से P का मान निकालेंगे, P बराबर कितना हो जाएगा 3375 गुणे 100 भागे 27, ठीक है। तो भाग दीजिए 3 से, 3 तिली के 3 27 एक कट जाएगा 3 एक में 3 3 एक में 3 में 6 3 बचे 15, 3 से कटा दीजिए, 3 से 3 तिली के 9 1 1 2 5 9 से कटा दीजिए तो कितना आएगा 9 के में 9 9 दूनी 18 यानी 2 18 यानी 5, कितना आ जाएगा। जो उसको पैसा जमा करना है कितना जमा करना 12,500 रुपये क्या करना पड़ेगा उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। 12,500 रुपये कर्ज लिया था, 12,500 रुपये क्या लिया था कर्ज लिया था, ठीक है। अगला सवाल है कह रहे किसी स्कीम में जो 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज अदा करता है, धनराशि P रुपये को 4% के लिए निवेशित करने से प्राप्त ब्याज समान धनराशि P रुपये को दूसरे स्कीम जो 12% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज अदा करता है तो 2 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त ब्याज से 360 रुपये अधिक है, तो हमें क्या करना है P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा है, ठीक है। मान लीजिए पहली स्कीम है, फर्स्ट स्कीम पहली स्कीम है, ठीक है, और दूसरी स्कीम यानी सेकेंड स्कीम, इसकी क्या है हमारी 100% है। मान लीजिए हमारी जो स्कीम है कितने 100% है, ठीक है 100% है। तो 9 कितना 4 साल के लिए उसका ब्याज कितना आएगा 9 गुणे 4% और कितना है ये दूसरा है 12% गुणे 12% गुणे 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 चौके 36%, ये कितना आ जाएगा 12 दूने 24%। ये 4 साल का ब्याज है, ठीक है। ये 2 साल का क्या है हमें ब्याज है। अब कह रहे हैं कि जो इनका ब्याज है 2 वर्षों का ब्याज है उनके कितना अधिक जमा करना यानी 3600 रुपया। इसका अंतर कर दें कितना 12% की वैल्यू कितनी है यानी 12% ब्याज जमा कर 3600 रुपया, तो एक पे कितना हो जाएगा, ठीक है। या डायरेक्ट इसको निकाले 100 पे, 100 पे कितना हो जाएगा 12 36 3000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। सवाल बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ठीक है। पहली स्किल कितनी है मान लीजिए 100%, दूसरी स्किल 100% है, तो 4 साल का उसका क्या करेंगे पहले उसका ब्याज निकाल लेंगे, फिर दूसरा जो जमा करे स्कीम में उसका 2 साल का ब्याज हम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का ब्याज का अंतर कर लेंगे अधिक है, ठीक है, दोनों का ब्याज निकाल लेंगे और पूरे पे 100 पे निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।